शाहजहां मरने वाला है। कौन मरने वाला है? बीमार था शाहजहां, वाकई बीमार चल रहा था। तो शाहजहां के जो मंत्री संतरी थे पास में, उन्होंने शाहजहां से पूछा कि बादशाह, खुदा ना खास्ता तुम्हारे कुछ हो जाए तो तुम्हारा अगला राजा किसको बनाना है? कौन से बेटे को अगला राजा बनाए? और शाहजहां ने कहा कि दारा को बनाना। किसको बनाना है? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसका सबसे प्रिय बेटा था, जिसकी पोस्टिंग उसने आगरा में कर रखी थी। आगरा दिल्ली मुगलों की राजधानी थी और यहीं उसकी पोस्टिंग थी। तो आगरा में किसकी पोस्टिंग थी? शाहजहां ने अपने पास में रख रखा है। अपने एक बेटे को साउथ इंडिया भेज रखा है। औरंगजेब एक बेटे को आपके वेस्टर्न इंडिया में गुजरात में भेज रखा है। मुराद एक बेटे को वेस्टर्न इंडिया में बंगाल में भेज रखा है। शाहजहां के 4 बेटे हैं जिनको भारत के 4 कोनों में अपॉइंट कर रखा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में उसकी खुद की राजधानी है, वहीं पर उसका बेटा कौन सा है? और उसने कहा मेरे मरने के बाद अगला राजा किसको बना देना। पर मुगलों में सीधी व्यवस्था थी कि बाप के मरने के बाद में सारे भाई आपस में लड़ते थे और लड़के एक दूसरे को मारते थे, और मार के जो बचता था वो क्या बनता था? राजा। तो इन बाकी तीनों भाइयों को समाचार मिले कि पापा ने वहां पे राजा किसको घोषित कर दिया? दारा को। ऐसे कैसे घोषित कर देंगे? हम लड़ेंगे, एक भाई जिंदा बचेगा वो राजा बनेगा। तो इधर से आक्रमण की तैयारी कर रहा है शुजा। कौन कर रहा है? इधर से आक्रमण की तैयारी कर रहा है मुराद। कौन कर रहा है? मुराद। ऐसे टाइम में औरंगजेब मुराद को लेटर भेजता है। औरंगजेब किसको लेटर भेजता है? उसने कहा भाई मुराद, एक समाचार सुना आगरा में क्या चल रहा है? मुराद ने कहा हाँ यार भाई, समाचार तो आया मेरे पास भी। समाचार ये है कि वहां पे दारा को राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कहा एग्जैक्टली। और मैं तब से सोच सोच के हैरान और परेशान हूं कि जब हम चारों में सबसे योग्य मुराद है, फिर राजा दारा कैसे बन सकता? और राजा तुझे बनना चाहिए, तो तू है राजा। तो मुराद ने कहा पर भैया आप खुद। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं साउथ इंडिया में ठीक हूं, मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूं, पर मैं तन मन धन से मेरे भाई मुराद के साथ। मैं नहीं चाहता कि मुगलिया सल्तनत दारा जैसे अयोग्य व्यक्ति के पास है। मैं चाहता हूं कि सब भाइयों में सबसे योग्य मुराद है, तो उसकी मुराद पूरी होनी चाहिए। और वो क्या बनना चाहिए? मुगल बादशाह बनना चाहिए, अगला बादशाह। मुराद ने कहा थैंक यू यार भैया, आप इधर सपोर्ट कर रहे हो, क्या करना आप? तो औरंगजेब ने कहा कि मैं महाराष्ट्र हूं, अभी तू गुजरात बैठा है, तू गुजरात से मध्य प्रदेश आ जा, मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहा हूँ। दोनों भाई भाई मध्य प्रदेश में मिलेंगे, फिर अपने आगरा पर हमला करेंगे, दारा को मारेंगे, तेरे को बादशाह बनाएंगे, मैं वापस साउथ आ जाऊंगा। तो उसने कहा ये वाला प्लान ठीक है। तो ये दोनों कहां से अटैक करने की योजना बना रहे हैं? मध्य प्रदेश। कि मध्य प्रदेश जाएंगे, गुजरात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, और वहां से ऊपर हमला करेंगे। मतलब एक तरफ से 2 भाई मिलके हमला करने वाले हैं। कौन कौन? इधर से कौन करने वाला है? मतलब 2 हमले होंगे, एक पूर्वी दिशा की तरफ से होगा, एक पश्चिमी दिशा की तरफ से होगा। शाहजहां के दरबार में मीटिंग हुई कि भाई दोनों तरफ से हमले होने वाले हैं, इन हमलों को रोकने के लिए कौन जाएगा? तो कहा भाई अच्छे सेनापति भेजे जाए जो इन हमलों को रोक सके। तो कहा उधर शुजा हमला करने जा रहा है, शुजा का हमला रोकने के लिए किसको भेजा जाए? तो अपने जयपुर के राजा हुआ करते मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह को कहा गया कि मिर्जा राजा जयसिंह जाओ और जाके हमला रोक के आओ। किसका हमला रोक के आओ? शुजा। मिर्जा राजा जयसिंह गए और उन्होंने जाके शुजा को हरा दिया बहादुरपुर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बहादुरपुर में युद्ध होता है, और बहादुरपुर वाले युद्ध के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह दारा की तरफ से लड़ने के लिए जाते हैं और किसको हरा के आते हैं? शुजा वापस भाग गया, बंगाल की तरफ भाग गया। अब एक तरफ से शुजा आ रहा था, दूसरी तरफ से कौन आ रहे हैं? 2 भाई मिलके। कौन कौन से? ये शक्ति बड़ी है, 2 भाई मिल गए। फिर औरंगजेब घाघ टाइप का आदमी था, तो कहा औरंगजेब के खिलाफ ज्यादा शक्तिशाली को भेजा जाना चाहिए। तो ये दोनों भाई आ रहे हैं, तो यहाँ किसको भेजा जाए? तो जोधपुर वाले जसवंत सिंह को कहा भाई जसवंत सिंह तुम जाओ और औरंगजेब और मुराद से जाके लड़ो। नहीं मैं क्यों लड़ू? तुम्हारे भाइयों भाइयों की बेटों बेटों की आपस में लड़ाई है, मैं क्यों जाऊं वहां पे? तो शाहजहां ने और दारा ने राजी किया जसवंत सिंह को कि हम तेरे को मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? मैंने बताया था अपने देश में 2 जगह मालवा और गुजरात ऐसी थी जहां पर हर कोई दिल्ली का राजा खुद कब्जा करना चाहता था। मालवा में खेती बहुत अच्छी होती, तो हम तुम्हें क्या देंगे? मालवा। तो उसने कहा फिर ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा। तो जसवंत सिंह कहां पर आके बैठ गया? मालवा। मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। औरंगजेब मुराद दोनों को मिलना कहां पर है? मध्य प्रदेश। अब औरंगजेब और मुराद मध्य प्रदेश में मिले मालवा के अंदर। अब मालवा से जब वो आगे जाने लगे, जसवंत सिंह तैयार बैठा था, वो ध्यान किधर है? हीरो इधर है भाई साहब, कहां जा रहे हो दोनों? तो औरंगजेब ने भोले बन के एकदम, औरंगजेब ने कहा कि वो हमें समाचार मिला कि पिताजी बीमार है, इसलिए हम पिताजी से मिलने के लिए आगरा जा रहे हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि धन्य है तुम्हारी माता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो पिता के बारे में ऐसी सोच रखता है कि पिताजी को बुढ़ापे में बीमारी में मिलना चाहिए। पर भाई औरंगजेब, बाप से मिलने के लिए जब कोई जाता है तो 50,000 की फौज कौन लेके जाता है? तेरे साथ ये 50,000 की तो फौज है पूरी। तो औरंगजेब ने कहा यार फौज तो मैं साउथ इंडिया में था, तो फौज को कहां छोड़ गया हूँ, ये फौज तो साथ में रहेगी मेरे। तो उसने कहा यहाँ छोड़ दे, यहाँ मालवा छोड़, मैं ध्यान रखूंगा तेरी फौज का। और दोनों भाई भाई चुपचाप रवाना हो जाओ यहाँ से।
अकेले जाओगे तो जाने दूंगा, अकेले नहीं जाओगे तो मैं मालवा में इंच क्रॉस नहीं करने दूं तुम दोनों। समझ में आ गई बात औरंगजेब की। जसवंत सिंह बड़ी सेना लेके बैठा और अपने को जाने तो यहाँ से नहीं दे। पर औरंगजेब में कमीनापन उच्च लेवल का था। तो औरंगजेब ने कहा कि यार भाई मुझे तो महीने भर का टाइम दे, मैं अपनी सेना को थोड़ा एडजस्ट करूं, रोकूं इसको, इस खाने पीने की व्यवस्था करूं, फिर हम भाई भाई अकेले चले जाएंगे। जसवंत सिंह ने कहा ठीक। औरंगजेब अपनी सेना को यहाँ जमाता है, साथ में जसवंत सिंह के बारे में पता लगाता है कि कौन कौन साथ में आए हुए हैं, कितनी सेना आई हुई है, कितना असला, कितने हथियार, कितना बारूद, कितना इनके पास में। और उसे पता चलता है कि लड़े तो जसवंत सिंह मार देगा और ये मालवा ही नहीं क्रॉस करने देगा अपने। जसवंत सिंह की तरफ एक सेनापति हुआ करता, जिस सेनापति का नाम था कासिम खान। क्या नाम था? 30,000 की फौज लेके जसवंत सिंह के साथ एक सेनापति मुगलों का और आया हुआ, उसका नाम क्या है? कासिम। औरंगजेब कासिम खान के पास मैसेज भेजता युद्ध से पहले कि कासिम खान बधाई हो, धर्म परिवर्तन कर लिया, मुसलमान से हिंदू बन गए। तो कासिम खान ने कहा नहीं नहीं, किसने कहा तुझे, मैं तो मुसलमान ही हूं। तो औरंगजेब ने कहा यार तुम दारा के सेनापति हो, जब दारा हिंदू है तो तुम भी हिंदू हो अब तो। उसने कहा यार तेरा दिमाग सठिया गया क्या, दारा तेरा भाई है, तू मुसलमान है तो दारा भी मुसलमान है।